नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम पटेल और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी के आवास पर और आपको बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम जो रेणु देवी हैं आजकल काफ़ी ज़्यादा मीडिया में सुर्खियां बनी हुई हैं। आपको बता दें कि सुर्खियों के पीछे का कारण है उनका भाई है जिसका नाम रवि प्रसाद जो और उर्फ पिन्नू कुमार बताया जा रहा है। बताते चलें कि पटना के ही पटेल नगर इलाके में कुछ 5-6 कट्ठा ज़मीन है और ज़मीन पर आरोप लगाया जा रहा है ज़मीन के मालिकों के द्वारा, जिसका नाम श्रवण कुमार ब्रह्मानंद सिंह है। उन दोनों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा था पिछले 2-3 दिन से मीडिया में कि रेणु देवी के जो भाई हैं पिन्नू कुमार, वो दबंगई से या यूँ कहें कि अपनी बहन के डिप्टी सीएम होने का फ़ायदा उठा के उस ज़मीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं और बार बार आके दबंगई करते हैं। 2-3 दिनों से मीडिया में लगातार चला, साथ साथ सोशल मीडिया पर भी ये न्यूज़ बनी रही और इसी पूरे वाक़े को लेकर आज डिप्टी सीएम ने पटना स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता किया। सबसे पहले चलिए सुन लेते हैं कि डिप्टी सीएम रेणु देवी ने अपने प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ कहा। जानते हैं कि कोई संपर्क नहीं है मेरा, आज से 5 साल पहले से ही रिश्ता खत्म है और कोई ऐसा यहाँ पर पत्रकार नहीं होगा जो नहीं जानता होगा। अगर किसी तरह का मामला आता है तो उसमें रेणु देवी का नाम क्यों, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। मैं बड़ा निवेदन से पूछना चाहती हूँ कि हर समय रेणु देवी का नाम घसीटा जाता है। क्या रेणु देवी एक महिला है? क्या रेणु देवी एक अति पिछड़ा की बेटी है? क्या रेणु देवी कमजोर है? क्या इसलिए आप नाम घसीटते हैं? जब मेरा कोई नाता ही रिश्ता नहीं है तो आपका नाम घसीटने का काम आप लोग को जब मैं बुलाई थी यहाँ, क्या आपने देखा था कभी किसी का शक्ल? और जिस तरह से आप मीडिया में चला रहे हैं कि यहाँ इस घर में बांध के ला के रखा जाता है, आपने किसी को देखा है क्या? किसी ने कहा है ना क्या? और किसी ने, अगर हमारा दरवाजा है, मैं 42 साल से जीवन में सार्वजनिक जीवन में जीती हूँ, 42 साल में पूरे देश में कोई कहे कि रेणु देवी का आचरण, रेणु देवी का बेटा का आचरण ऐसा हो, और जिससे नाता रिश्ता नहीं है उसी को जोड़ के आप क्या दिखाना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ। मुझे बड़ा दर्द है। आज भाई मैं कहती हूँ, आप बहन कहती हूँ। मैं पूरे बिहार क्या पूरे देश की बहन हूँ और सब मेरा भाई बाप है। हमने जीवन में यही प्रतिज्ञा किया था और 42 साल से मैं जीवन में ये काम मैं कर रही हूँ। सार्वजनिक जीवन में कोई मेरे ऊपर नहीं होता, लेकिन आप चौथा स्तंभ है। मुझे पीड़ा होती है इस बात में कि चौथे स्तंभ को ये भी चाहिए कि दूसरी तरफ भी जांच हो जानी चाहिए। क्या सचमुच रेणु देवी है? क्या सचमुच ये कौन सा कांड है जिसमें इतना बड़ा बवाल हो रहा है? क्या किसी गरीब का काम है, किसी अमीर का काम है? और ऐसा करने से क्या है? आपने कभी सोचा? मुझे पीड़ा इसी बात की है कि ये जो है जिससे मेरा नाता रिश्ता नहीं है उससे क्यों जोड़ा जाता है। 2 साल पहले भी पूरे यहाँ क्या BBC तक चला, उस समय भी मेरा कोई रिश्ता नहीं था। 2015 से जो हमारा रिश्ता खत्म हुआ, कोई कह दे चैलेंज करके बेतिया या यहाँ पटने के डेरा में कोई कह दे कि हमने कोई रिश्ता रखा है, कोई कह दे कि हाँ हम आपके घर में आए हैं, लेकिन हमेशा कोई काम नहीं है। रेणु देवी का भाई, अरे भाई रेणु देवी का भाई तो पूरे बिहार में रेणु देवी का भाई है, पूरे देश में रेणु देवी का भाई है। इसमें क्या है? कम से कम एक बार हमसे तो पूछते। मैं 3 दिन की प्रवास में थी, मैं बेगूसराय गई, मैं बांका गई अपने प्रभारी क्षेत्र में, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। जब आधे रात को मैं लौट के आ रही हूँ 10 साढ़े 10 बजे, तो मुझे ऐसे पता चला कि ऐसी बात है ये अभी हो रहा है। मुझे बड़ा दुख हुआ, पीड़ा हुआ। और आप लोगों से मेरी ऐसी ये भी नहीं थी, मन में भाव भी नहीं था कि कम से कम आप लोगों ने एक बार पूछा भी नहीं। और मैं निवेदन करना चाहती हूँ, जिसने जंगल राज लिखा है नीतीश जी और मोदी जी के राज को, नीतीश जी के राज को, वो जंगल राज नहीं, वो मंगल राज है। और इस राज में गरीब को सहायता मिलता है और सरकार हमारी जो है, अगर किसी भी तरह का किसी को भी अगर कोई तकलीफ होती है तो प्रशासन अपना काम करता है और ये प्रशासन का काम है। ये कोई मेरा और आपका काम, मेरा काम जरूर है प्रशासन को बोलने के लिए कि प्रशासन अपना देखे, पैनिक नजर रख के करे कि किसको क्या दिक्कत होती है। और ये दिक्कत प्रशासन से पता नहीं, मुझे तो पता भी नहीं। एक आदमी आया, पत्र दिया, ठीक है भाई आप परसों आ जाइए। दूसरे दिन मेरे घर में कोई कार्यक्रम था,
दूसरा एक आया, वो अपना जैसे पूरे बिहार के लोग आते हैं, और उसने जब दिया तो हमने 5 घंटे वो लोगों ने इंतजार किया अगले आदमी का, जो आने वाला था, जिसने अभी कंप्लेन कर रहा है, उसको आना चाहिए। और ये मामला क्या है, वो आप जाके उस जगह पे जाके उन लोगों से बात कीजिए, उसे इंसाफ दिलाइए, तब हम कहेंगे कि चौथा स्तंभ आज मेरा खड़ा है। किसी बहन बेटी का इज्जत लूटना चौथे स्तंभ का काम नहीं, और ये बहन बेटी को हमेशा धार बनाया जाता है, इसलिए ये धार को खत्म कीजिए। रेणु देवी कोई मोम की गुड़िया नहीं है कि पिघल जाएंगी। रेणु देवी चट्टान है और 42 वर्षों से सामाजिक जीवन में काम कर रही है। किसी की हिम्मत नहीं है कि रेणु देवी आज तक कोई गलत काम की होंगी, इसलिए रेणु देवी हमेशा पैनिक रहती हैं, पैनिक नजर रखती हैं। और रेणु देवी का दरवाजा पूरे गरीब अमीर सबके लिए एक समान रूप से रहता है, और आज यही कारण है कि जनता 5 बार चुन रही है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आपको अगर कुछ पूछना है तो हमें पूछ सकते हैं, जिससे कोई रिश्ता नाता नहीं है, उसी को आप हमको जोड़ रहे हैं। आप इतनी आहत हुई हैं, जिनके द्वारा चलाया गया, उन पर आप कोई लीगल एक्शन लेंगी? अगर वो गलत निश्चित रूप से मैं लीगल एक्शन लूंगी। मैं इस बार, क्योंकि पिछले बार भी मुझे बीबीसी तक जब भेजा गया था, तो जब मैं लीगल एक्शन ले रही थी उस समय माफी मांगना और ये करना नहीं, लेकिन जिसने चलाया है उसके ऊपर तो मैं लीगल एक्शन लेके ही रहूंगी, मैं कभी छोड़ने वाली नहीं, क्योंकि मोम की गुड़िया क्या मतलब है। अति पिछड़ा की बेटी हूँ तो हमें आप लपेट लीजिएगा, हमको उठा लीजिएगा, जहाँ हम कहीं कुछ जानते ही नहीं है हमें आप बदनाम कीजिएगा, मेरी छवि को खराब कीजिएगा, मेरी पार्टी की छवि को, मेरी सरकार की छवि को। अरे ये सरकार तो चट्टान है, ये सरकार गरीब की सुनती है, ये सरकार जो है मंगल राज, जो जंगल राज नहीं है। जो लोग ट्वीट करते हैं उनका जंगल राज था, कोई परिवारवाद नहीं है यहाँ, हमारा परिवारवाद नहीं है हमारे दल में, या हमारे जो है एनडीए की सरकार में परिवारवाद नहीं चलता है। इसलिए ट्वीट करने वाले लोगों को भी सावधान करना चाहती हूँ कि जो पहले रखते थे वो अपना रखे, हमारे दल, हमारे एनडीए की सरकार में ये सब नहीं चलता। मैडम एक सवाल होता है, आप एमपी सीएम और पटना में इस तरह का क्राइम होता है, तो आपके तरफ से कार्रवाई के आदेश तो जल्द से जल्द देने चाहिए। सुनिए, कोई क्राइम हुआ ही नहीं तो हम किस क्राइम की बात करें? सीसीटीवी वायरल नहीं, नहीं, किसकी मैं किसकी बात करूँ? जहाँ क्राइम ही नहीं हुआ हमें किसकी बात करूँ? क्राइम है तो उसके लिए वहाँ थाना को कार्रवाई करनी चाहिए। कौन सा क्राइम हुआ, वो क्राइम को आप बताइए। वो क्राइम नहीं, उस क्राइम को आप बात कीजिए कि कौन सा क्राइम हुआ, वहाँ कौन सा कांड हुआ, हमको बताइए। जब मैं जिसके बारे में नहीं जानती, जिसके बारे में मैं जानती नहीं हूँ, दीनू कुमार की बात आप करते हैं, तो दीनू कुमार आपके नाम का फायदा उठाते हैं? मेरे नाम का कभी जीवन में किसी ने फायदा नहीं उठाया है। अगर कोई उठाया है तो उसके पास जरूर साबुत होगा, बताए साबुत हमको, दिखाए हमको साबुत। जब मेरा रिश्ता नहीं है और उसने भी वायरल करता है कि मेरा रिश्ता आज इतने दिनों से खत्म है और कोई नहीं देखता है, जब मेरी रिश्ता ही नहीं है किसी से तो वायरल क्या चीज होगा? तो दिखाया जाता है ना आपके नामों का? मेरे नाम को नहीं दिखाया जाता है, ये बनाया गया बात कहा है, जाता है कि किया गया बात है। कहा जाता है किन्नू के द्वारा किया है, डिप्टी सीएम के आवास पर ले जाया जाए। कुछ पता नहीं है, उनसे हमको सुनिए, मेरे को कुछ भी पता नहीं है। जब हम कहते हैं कि जब मेरा रिश्ता नहीं है, अगर वो गलत किया होगा, कोई भी, मेरा बाप हो, मेरा बेटा हो, मेरा पति हो, अगर किया होगा तो उसकी सजा उसी समय उसको मिलना चाहिए। उन्होंने लिखित शिकायत भी आपके पास दी है, उसने जिसकी जमीन कब्जा करने की बात हो रही है, उन्होंने आपको लिखित शिकायत भी दी है। लिखित शिकायत उन्होंने कुछ नहीं की, एक पत्र आया। अगर उनकी हिम्मत होती, हमने कहा था कि तुम परसों होके आ जाओ, क्योंकि दूसरे दिन मेरे घर में कोई कार्यक्रम था। क्या हिम्मत था कि क्यों नहीं आए? और जो गरीब आदमी है, जो कि अंबेडकर समाज के, वो आया, जिसको मैं जानती नहीं थी, अनजान में वो आया है। और सारा मेरे पास पूरे बिहार से लोग पेपर लेके आते हैं, और उसने आके हमको दिखाया
तो हमने कहा कि भैया ये कोर्ट का यहाँ प्रशासन का काम है, ऐसा करो कि मैं घूम के आती हूँ बांका से, तुम दो हम सीओ और यहाँ के जितने आला अधिकारी हैं मैं कहती हूँ, और तुम जाओ वहाँ पर, तुम दोनों मिलकर अपना नापी करा, लेकिन जो होगा वो होगा। लेकिन किन्नू के द्वारा कहा जाता है मैडम कि डिप्टी सीएम की आवाज पर इसे उठाकर ले जाओ। नहीं तो किसको उठा के ले जाओ, किसने कहा? उसका वीडियो जो है सुनिए, जिसका वीडियो है उसका वीडियो आप वायरल कीजिए। और जब मेरा रिश्ता नहीं है तो कोई उठाएगा तो उसकी सजा तो हमारा प्रशासन देगा। लेकिन आपको उन्होंने लिखित शिकायत भी दी है? कोई लिखित शिकायत नहीं की है, उसमें कुछ नहीं लिखा, प्रशासन से कोई शिकायत नहीं। मैडम आपके नाम का दुरुपयोग हो रहा है, मेरे नाम के स्तर से भी तो कोई कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे नाम का कोई, सुनिए, मेरे नाम का कोई दुरुपयोग नहीं हुआ। दुरुपयोग अपने खुद लोग करते हैं, दूसरा कोई नहीं करता है। आज तक किसी के मुंह से आप नहीं सुने होंगे कि मैं फलाने का, मेरा नहीं कहा होगा बेटा कि मैं डिप्टी सीएम की माँ बेटा हूँ, मेरा कोई भाई नहीं कहा होगा, और भी भाई है, कोई भाई नहीं कहा होगा कि कोई ऐसा जालसाज है जो कर रहा है। कोई जालसाज नहीं, कोई जालसाज किया उसको सजा होनी चाहिए। एक ही बात है, ना मेरा कोई रिश्ता है, ना मेरा कोई नाता है, और ना हमें कोई उससे जरूरत है। अगर वहाँ कोई बात है, अगर ईमानदारी की बात जिसमें लेटर दिखाते हैं, वहाँ पर जाएं और अपना जो है, अगर वो अम्बेडकर समाज है, वो पटेल समाज है, दोनों समाज सरकारी अमीन को बुलाएं, सरकार का सीओ को बुलाएं, सरकार को आला अधिकारी को बुलाएं, और वहाँ न्याय की गुहार करें। उसने हमको भी पत्र दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र दिया है अम्बेडकर ने कि हमें ये खाता मिल रहा है, न किसी का। तो हम लोग दोनों यही न कहेंगे कि हमारी सरकार का जो आला अधिकारी है वो काम करेगा। इसके ये गलत बात है, ये देखिए एकदम गलत बात है। कोई मेरे पद का आज तक दुरुपयोग नहीं। जिस वक्त में मीडिया में आके आपके नाम के ऊपर, चाहे आपके छवि के ऊपर, अगर जिसने किया है उसके ऊपर आप लीगल एक्शन जो किया है उसके ऊपर तो लीगल एक्शन, उसकी क्या हिम्मत थी मेरे दरवाजे पे आने का? उसकी क्या हिम्मत थी कि मेरे दरवाजे पे आके, मैं जब नहीं हूँ, जब मैं यहाँ नहीं हूँ, तो मेरे दरवाजे पर आके फोटो लेने का और स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट देने का क्या अधिकार है? मैं निश्चित रूप से जो किया है उस पर भी लीगल एक्शन लूंगी, जिसने चलाया है उस पर भी लीगल एक्शन लूंगी, ये दोनों पर लीगल एक्शन मैं लूंगी एकदम निश्चित रूप से। आपने सुना बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी को, उन्होंने प्रेस वार्ता की शुरुआत में मीडिया पर जमकर बरसे और आपको बता दें कि स्टार्टिंग में उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि कोई भी न्यूज़ चलाने से पहले कम से कम उनका पक्ष तो ले लेना चाहिए था, जबकि उनका नाम आ रहा था तब। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति का नाम उछाला गया है उस व्यक्ति से इनका पिछले 5 वर्षों से कोई भी रिश्ता नाता नहीं है, और उन्होंने एक लाइन स्पष्ट तौर पर बताया कि उनकी हर चीज़ों पर पैनी नज़र रहती है, और शायद यही एक कारण है कि उनको लगातार टारगेट भी किया जाता है। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि महिला होने की वजह से उनको टारगेट किया जाता है, अति पिछड़ा जाति इस वजह से उनको टारगेट किया जाता है, और भी बहुत सारा चीज़ उन्होंने बताया। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे मीडिया दर्शन के साथ। धन्यवाद।